जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप दिसंबर 2024 वाले एग्ज़ाम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये वीडियो हर एक उस कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिसने पूरा डेडिकेशन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिसंबर 2024 में हर हाल में जरब क्वालिफाई करना है। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने अभी जून 2024 वाला री एग्ज़ाम दिया था, जिसका अभी रिजल्ट आ गया लेकिन उनका जरब क्वालिफाई नहीं हुआ। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की थी लेकिन उनको केवल असफलता मिली और वो बिल्कुल टूट चुके हैं। अब वो अपने आप को बिल्कुल एक अंतिम मौका देना चाहते हैं दिसंबर 2024 में, और हर हाल में वो साबित करना चाहते हैं कि हम जरब क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यदि आपने पूरा डेडिकेशन बना लिया, आपने बिल्कुल 100% तरीके से फिक्स कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जून 2025 का इंतजार नहीं करना, हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई करना है, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से तैयारी करें, आप अपनी तैयारी की शुरुआत कहां से करें ताकि आपकी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही बेहतरीन वाली तैयारी हो सके, आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और आपका बहुत शानदार वाला पेपर हो जाए और फिर बहुत गजब के मार्क्स के साथ आपका जरब पास हो जाए। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है। ओवरऑल मैंने सेकंड रैंक के साथ जरब क्वालिफाई किया है। मेरा 99.999 परसेंटाइल हाईएस्ट स्कोर था और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ। हमारे यहाँ पर केवल और केवल नेट जरब की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा ना तो स्कूल लेक्चरर की तैयारी करवाई जाती और ना ही किसी अदर एग्जाम की तैयारी करवाई जाती। हमारा पूरा डेडिकेशन रहता है केवल और केवल जरब क्वालिफाई करना। और ध्यान रखना, हमारे जो यहाँ पर बैचेज चलते हैं उनका टारगेट केवल और केवल जरब क्वालिफाई करना होता है, ना कि नेट क्वालिफाई करना। क्योंकि भाई लोगों, नेट क्वालिफाई करने से आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि यदि आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि आपका सपना है जरब पास करना। नेट क्वालिफाई करने से आपको गवर्नमेंट कोई भी फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करवाएगी, ठीक है। जब आप नेट क्वालिफाई करोगे, अपना स्टेटस लगाओगे, तो लोग ही कमेंट करेंगे कि यार मेरे दोस्त का 3 बार नेट क्वालिफाई हो गया, मेरे दोस्त का 4 बार नेट क्वालिफाई हो गया, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि यार इसके बजाय तो मैं स्टेटस को हटा ही दूं, क्योंकि कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा। लेकिन अब जब आप स्टेटस लगाओगे कि पहले प्रयास में इतने मार्क्स के साथ ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई किया, या फिर मैंने इतने मार्क्स के साथ जरब पास किया, फिर हर एक कैंडिडेट का कमेंट आएगा कि यार तूने कैसे पास किया, हमें भी बता। हम पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तब भी हमारा जरब पास नहीं हो रहा, और तूने पहले प्रयास में मात्र 2-3 महीने की तैयारी से जरब पास कर लिया, ठीक है। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि हमें हर हाल में जरब पास करना है। और ध्यान रखना, जब आप जरब का टारगेट लेकर तैयारी करोगे ना, तो नेट तो आपका चुटकियों में पास हो जाएगा। और जब आप टारगेट ही नेट का लेकर तैयारी करोगे तो प्यारे साथियों, नेट आपका टारगेट है और नेट ना हो इसके पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि आप टारगेट ही नेट का लेकर चल रहे हो। जब आप छोटा सोचोगे रिजल्ट भी छोटा मिलेगा, लेकिन जब आप बड़ा सोचोगे तो 100% रिजल्ट बड़ा मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ जो आपका जरब क्वालिफाई करने का जो सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत गजब तरीके से मदद करने वाली है। अब हम अपने सबसे मेन वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। भाई पिछले 4 साल से मैं यहाँ पर ज्योग्राफी का गारंटी बैच चला रहा हूँ और हमारे इस गारंटी बैच का रिजल्ट बहुत गजब का रहता है। दिसंबर 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है
उसके लिए भी हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत ज्यादा टफ लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है और चाहे इजी लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचकर तैयारी नहीं शुरू कर रहे कि 15 अक्टूबर निकल 20 अक्टूबर आ चुका है, आज 19 अक्टूबर हो गया, तो 19 अक्टूबर हो गया और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। 2 महीने बाद दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में होगा। देखो, एग्जाम कब होगा इसको बिल्कुल मत सोचो। जो कैंडिडेट जून वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनका रिजल्ट है जो अक्टूबर में आएगा। बिल्कुल भी नहीं सोचा था उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एग्जाम 2 बार होगा, ठीक है भाई। यहां पर उन लोगों ने भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जेआरएफ पास किया है जिन्होंने 1 जून से तैयारी शुरू की थी या जिन्होंने 15 मई से तैयारी शुरू की थी, ठीक है। तो आप ये सोचकर पढ़ना बंद मत करो, ये सोचकर आप पढ़ाई ढीली मत करो कि यार अब तो केवल 50-60 दिन ही बचे हुए, 60-70 दिन ही बचे हुए, 15 दिसंबर से एग्जाम हो जाएगा। भाई ये एनटीए है, इसका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि ये एग्जाम जनवरी के लास्ट में हो जाए, हो सकता है कि मिड जनवरी में हो जाए, और मेरे को जहां तक अनुमान है ये एग्जाम दिसंबर में होगा। इसके कोई चांस नहीं है, 0% चांस है कि एग्जाम दिसंबर में होगा। तो मेरी तो केवल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप ये सोचकर तैयारी नहीं शुरू कर रहे हो कि यार दिसंबर वाला एग्जाम तो बिल्कुल पास में आ गया, बहुत कम समय बचा हुआ है, हमारा सिलेबस अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा, हमारी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी, यदि आप ये सोचकर तैयारी शुरू नहीं कर रहे हो तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, ठीक है। किसी भी कैंडिडेट ने ये नहीं सोचा था कि एग्जाम 2-2 बार होगा, अगस्त में भी एग्जाम होगा, किसी भी कैंडिडेट ने ये बात नहीं सोची थी। तो आपको अपना माइंडसेट ये बनाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एग्जाम कभी भी हो, हमें तो हर हाल में दिसंबर में जेआरएफ पास करना है। और यदि आपने ये माइंडसेट बना लिया, पूरे डेडिकेशन के साथ सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी शुरू कर दी, ईमानदारी से मेहनत की, तो किसी भी हाल में ऐसा नहीं होगा कि आपका जेआरएफ पास नहीं होगा। 100% तरीके से आपका जेआरएफ पास होगा, ठीक है। ये बैच विशेष रूप से 2 कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला वो कैंडिडेट जो दिसंबर वाला एग्जाम पहली बार देने वाले हैं, पहले बार में जेआरएफ पास करना चाहते हैं, वो भी पीजी अपेयरिंग के साथ। दूसरे वो कैंडिडेट जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत खतरनाक तरीके से मेहनत कर ली, पिछले 2-3 बार से एग्जाम दे रहे हैं लेकिन उनका जेआरएफ पास नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने आप को एक बार अंतिम मौका और दें। जो दिसंबर 2024 वाला एग्जाम होने वाला है उसकी फिर से तैयारी शुरू करें। मैं बताता हूं उस तरीके से हर हाल में आप जेआरएफ पास करोगे, हर हाल में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखो, यदि आप दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो आपको ये 4 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जिनके बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सबसे पहला, आपको एक बहुत बेस्ट वाला गाइडेंस मिलना चाहिए। आपको गाइड करने वाला एक ऐसा कैंडिडेट हो जो आपको सही ढंग से तैयारी कैसे की जाती है ये बता सके, जो आपको ये बता सके कि आप कम समय में अच्छे तरीके से मेहनत करके किस तरीके से बहुत गजब के मार्क्स के साथ सफलता हासिल कर सकते हो। देखो, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के 2 रास्ते हो सकते हैं। सपोज दैट यहां पर आप हो, यहां पर आपकी एक मंजिल है, तो एक तो रास्ता जा रहा है बिल्कुल सीधा इस तरीके से, वहीं आपसे इस मंजिल तक जाने का एक रास्ता ये भी हो सकता है, ठीक है। अब आप डिपेंड करते हो कौन से रास्ते को फॉलो करते हो। भाई ये वाला जो रास्ता है जो आपको सीधा आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, यदि आप इस रास्ते को फॉलो करोगे तो ना तो आपको ज्यादा चलना पड़ेगा, ना आपको ज्यादा परेशानी आएगी, सीधा सीधा आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन यदि आप इस वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हो तो भाई लोगों, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर भी जरूरी नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी। और ये आपको केवल और केवल बेस्ट गाइडेंस से ही पता चल सकता है कि आपको कौन से रास्ते को फॉलो करना है।
और मैं यहाँ पर आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कहाँ से अपनी तैयारी की शुरुआत करनी है। मतलब आपके कहीं पर कोई भी किसी भी तरीके से दिक्कत आए, 24/7 मैं आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए आपसे भी ज्यादा मेहनत करने के लिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ तैयार हूं। तो मैं बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा और भी आगे डिटेल से बताता हूं कि मैं आपको यहां पर किस तरीके से हेल्प करने वाला हूं। दूसरा, आपको जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ना है ताकि पेपर आपके पढ़े हुए में से आ जाए। और यदि पेपर आपके पढ़े हुए में से आ जाए तो फिर आपने कितने साल या कितने महीने मेहनत की है कोई मायना नहीं रखता। आपने यदि केवल 2 महीने पढ़ा और पेपर आपके पढ़े हुए में से आ गया, दूसरी साइड यदि आपने 2 साल तैयार की लेकिन पेपर आपके पढ़े हुए में से नहीं आया, तो आप खुद सोचो कि ज्यादा बेस्ट कौन सा है। आपने 2 साल तैयारी की और पढ़े हुए में से पेपर नहीं आया, वो बेस्ट है, या आपने केवल 2 महीने मेहनत की और पेपर पढ़े हुए में से आ गया, वो बेस्ट है। आप खुद समझ सकते हैं। तीसरा, आपकी एक बहुत बेहतरीन वाली प्लानिंग होनी चाहिए। आपकी एक ऐसी शानदार वाली रणनीति होनी चाहिए ताकि आप सही ढंग से अपने सिलेबस को भी पूरा कर सको, फिर सही ढंग से उसकी प्रैक्टिस भी कर सको, फिर बेहतरीन तरीके से आप उसका रिवीजन भी कर सको। ठीक है, आपको तैयारी करनी है एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ। ध्यान रखना, यदि आपका कंटेंट सही है तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और यदि आपका कंटेंट सही नहीं है तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ोगे तो भी आपका जरब पास हो जाए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कंटेंट दो तरीके का होता है, एक तो वो कंटेंट होता है जहां से कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं है, आप कितना ही पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक वो कंटेंट जहां से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, यहां पर हम इस रणनीति में 2 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। पहला, हम बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे, फिर बेहतरीन तरीके से उसकी रिवीजन करेंगे, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि हम बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे मेरे प्यारे ऐसे साथी हैं जिनको रिजल्ट आने के बाद महसूस हो रहा है कि यार हमने सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं की, यदि हमने सही ढंग से प्रैक्टिस कर ली होती ना तो आज हमारा जरब पास हो जाता। अब आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरीके से सिलेबस पूरा करना चाहिए, सब कुछ यहां पर मैं सिस्टमैटिक तरीके से बताने वाला हूं। देखो, बेस्ट गाइडेंस के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। भाई, अर्जुन को महाभारत में गाइड कौन कर रहा था? पांडवों को गाइड कर रहा था श्री कृष्ण जी। ठीक है, और श्री कृष्ण जी के गाइड करने पर जो 5 पांडव थे वो पूरे पूरे कौरव सेना को हराकर युद्ध जीत गए थे। तो आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि गाइडेंस कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में सफलता दिलाने में। यदि आपको बहुत बेस्ट वाला गाइड मिल रहा है तो आपको जरूरी नहीं कि बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बहुत जरूरी नहीं कि आपको बहुत लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपको बेस्ट तरीके से गाइड करने वाला नहीं मिल रहा तो आपको जरूर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जरूर है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। मेरा खुद का पीजी अपेयरिंग के साथ 2 बार, उसके बाद में 1 बार, टोटल 3 बार जेरब क्वालिफाई हुआ है। ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ जेरब क्वालिफाई किया है। टोटल 160 प्लस कैंडिडेटों का यहां से जेरब पास हो चुका है। मेरा खुद का जितना एक्सपीरियंस है सारा सब कुछ मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर बताने वाला हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर मैं आपको गाइड करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि पेपर हमारे पढ़े हुए में से आए, उसके लिए आपको 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक आपको पेपर पैटर्न का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, दूसरा आपको पेपर के लेवल के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। पेपर के पैटर्न को बहुत गजब तरीके से समझने के लिए, बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, तैयारी करने के लिए हमने जो ज्योग्राफी का सिलेबस है इसको टोटल 20 यूनिटों में डिवाइड किया। सेशन ए बनाया और दूसरा सेशन बी बनाया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 वो यूनिट हैं जो ऑलमोस्ट हर एक कैंडिडेट की बहुत गजब तरीके से तैयार हैं। लेकिन इन 4 यूनिटों से फिलहाल भी केवल 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप कितना ही पढ़ लो इन 4 यूनिट को, आपका कभी भी मिनिमम पासिंग मार्क्स से ज्यादा क्राइटेरिया नहीं हो पाना, मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां से केवल 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं।
ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनका जरा पास नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वो इन 4 यूनिटों के पीछे बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेशन ए की बात करें, इसमें मैंने टोटल 16 यूनिटों को शामिल किया है। जियोटेक है, स्टैटिकल है, कार्टोग्राफी है, सोशल कल्चर है, पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है, पॉलिटिकल है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, रीजनल प्लानिंग है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, थॉट और ईवीएस। ये टोटल 16 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है, जहां से फिलहाल में लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान रखना, सेशन ए से 60 से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 16 यूनिट है, लेकिन ये जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। आप अकेला जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लो, उतने ही कंटेंट में आप यहां पर 7-8 यूनिट पढ़ लोगे। यदि मैं कंटेंट के बेस पर बात करूं तो सेशन बी की 4 यूनिटों का जो कंटेंट है वो सेशन ए की 16 यूनिटों की तुलना में कहीं ज्यादा है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सेशन ए से 60-65 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेशन बी से केवल 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां से आपके दिमाग में यह भी फिक्स हो गया होगा कि हमें अपनी तैयारी की शुरुआत कहां से करनी चाहिए। भाई हमारे इस बैच की सबसे मेन रणनीति ये रहती है कि हम यहां पर सबसे पहले सेशन ए की 16 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे, और जब सेशन ए की 16 यूनिट हमारी बहुत शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की बाकी की जो 4 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे। पेपर लेवल का हम बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखते हैं। हमारे एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हर एक यूनिट के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। हमारे एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इसलिए हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करेंगे। और 10 क्वेश्चन आरसी के आते हैं। जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो एग्जाम से पहले हम आरसी की भी शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं यहां पर आपको बैच की विशेषता बताता हूं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कम से कम 80% पेपर हमारे पढ़े हुए में से आएगा। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं, और अब आपको पता चल जाएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूं। ठीक है, देखो हमने क्या किया है, जो कंप्लीट सिलेबस है उसको 20 यूनिटों में डिवाइड किया। देखो आजकल का हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसका कुछ फिक्स पता नहीं है। वो किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछ ले उनको खुद को पता नहीं है, वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ ले उनको खुद को पता नहीं है। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि कभी आपको ऐसा नहीं करना कि आप 2 यूनिटों को कमजोर तरीके से तैयार किए या ऊपर से तैयार किए और बाकी की यूनिटों को आपने जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया हो, क्योंकि हो सकता है कि उन 2 यूनिटों से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए। कभी ऐसा नहीं करना है कि आप हर यूनिट के 2-2 3-3 टॉपिकों को छोड़ दिए, क्योंकि हो सकता है कि उन्हीं टॉपिकों से लगभग 50-60% पेपर आ जाए। भाई ऐसा भी हुआ है कि एक सिंगल टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि आप 2023 वाले पेपर की बात करोगे तो पॉपुलेशन से लगभग 12-13 क्वेश्चन आए थे, और यदि किसी कैंडिडेट ने जनसंख्या के टॉपिक को छोड़ दिया यह समझकर कि यहां पर बहुत सारे फैक्ट हैं हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई वो तो वहीं फेल हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम 21 की 21 यूनिटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। 21 की 21 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल तरीके से और फैक्चुअल तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। यहां पर मैं 80% प्लस पेपर मिलने की गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है एक बिल्कुल अलग ही तरीके से तैयार किया है। भाई टोटल कुल मिलाकर 12 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जरफ के लिए तैयारी कर सकते हो। हमने इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का नेट जरफ के लिए बहुत ही बेहतरीन वाला सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया। हमने टोटल 8 टीचरों के नोट्स खरीदे हैं, इसके अलावा हमने टोटल 26 ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं, हमने अरिहंत दृष्टि वाली गाइड खरीदी है, हमने प्रीवियस ईयर पेपर खरीदे हैं, और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का नेट जरफ के लिए 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, यहां पर आपको बिल्कुल स्मार्ट कंटेंट मिलने वाला है, और मेरे अनुसार स्मार्ट कंटेंट वो कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जहां बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कम पढ़कर अच्छा स्कोर कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट कंटेंट पढ़ते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट कंटेंट को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे।
हर एक टॉपिक को मैप बनाकर, डायग्राम बनाकर, माइंड मैप बनाकर, ट्रिकों के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए और एग्जाम होने तक हमें वो अच्छे तरीके से याद रहे। बैच लेने के बाद एक भी सिंगल किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर केवल और केवल आपके लिए। कभी कोई डाउट हो, कभी कोई कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, 24/7 आपके लिए है। यहां पर हम बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस यहां पर टोटल 3 तरीके से होगी। एक तो हम टॉपिक वाइज तरीके से टेस्ट लेंगे, जो ऑलमोस्ट हमारे हर तीसरे दिन टेस्ट होता है, ठीक है। पिछले 3 दिन में हम जो टॉपिकों को पढ़े उनका टेस्ट। इसके अलावा यहां पर हम संडे टू संडे यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट लेते हैं, ठीक है। और ये जो टेस्ट वो इस तरीके से करवाए जाते हैं ताकि आप पुराना भी अच्छे से रिवाइज करते रहो और नया भी बेहतरीन तरीके से याद करते रहो। सिलेबस पूरा होने पर मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन होंगे वो नए बनाए जाते हैं, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं, बिल्कुल हुबहू पेपर में छपने वाले क्वेश्चन होते हैं एक तरीके से। अब यदि हम चार्जेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये चार्जेस हैं, आप देख सकते हो। सिंगल पेपर के लिए भी ले सकते हो, दोनों पेपर के लिए भी ले सकते हो। और यदि बैच लेना चाहते हो तो सबसे पहले ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मेरे से चैट करें, कॉल करें, जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन है उनको अच्छे से क्लियर करें। और जब लगे कि सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सपना पूरा किया जा सकता है तो बिना देरी किए बैच जरूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।